गीता, रामायण और हमारे कई सारे पौराणिक कहानियों में कई सारे अभिशाप का वर्णन है। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवानों को भी अभिशाप मिल चुका है। ऐसा ही एक अभिशाप मिला था भगवान इंद्र को। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ पौराणिक काल के श्राप के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव, अहंकार के साथ साथ इंद्रदेव की काम वासना भी कम नहीं थी। ये हमें अहिल्या की कहानी से पता चलता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, जिसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोक में थी। उनकी सुंदरता की कहानियों से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उनके साथ समय बिताने को तय किया। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा हैं, वो उनसे मिलने पृथ्वी लोक आए। एक दिन जब महर्षि गौतम बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव महर्षि गौतम का भेष धारण कर अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में आए और उनसे संबंध बनाने को कहा। जिसके कुछ समय के बाद ही अहिल्या को एहसास हो गया था कि वो उनके पति नहीं हैं। जब अहिल्या ने उनसे सवाल किया, तब अहिल्या को पता चला कि वो इंद्रदेव हैं। इस वक्त तक महर्षि गौतम वापस आ चुके थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को इंद्रदेव के साथ देखा, तब वो क्रोध में इंद्रदेव को श्राप दिए कि उनके पूरे शरीर में हजारों योनि उत्पन्न हो जाएंगी, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर की मूरत बन जाएंगी। पौराणिक काल के एक कथा के अनुसार राजा पांडु वन में शिकार के लिए गए हुए थे। वहां एक हिरन का जोड़ा संबंध बना रहे थे। उस वक्त राजा पांडु ने उस हिरन पर तीर से प्रहार कर दिया। प्रतिक्रिया करने वाले वो हिरन और हिरनी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। जैसे ही वो बाण उन्हें लगा, वो अपने असली रूप में आ गए। उस वक्त ऋषि किंदम ने राजा पांडु को क्रोध में श्राप दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम किसी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे, उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। उसके कुछ समय के बाद ही जिस वक्त राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ संबंध बनाए, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी, जो बेहद खूबसूरत थी, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती से किसी को भी मोहित कर सकती थी। महाभारत में एक जगह उल्लेख मिलता है कि उर्वशी ने अपने श्राप से अर्जुन को नपुंसक बना दिया था। एक बार अर्जुन दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे, जिसके बाद इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, और वो अर्जुन का रूप देखकर उनसे मोहित हो गईं। उर्वशी ने अर्जुन से संबंध बनाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने उन्हें इनकार करते हुए ये कहा कि आप मेरी माँ जैसी हैं, तो मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर उर्वशी क्रोध में आ गई और उसने अर्जुन को श्राप दिया। उर्वशी ने कहा कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओगे और तुम्हें महिलाओं के बीच नर्तकी बन के रहना पड़ेगा। जब अर्जुन ने इस बारे में इंद्रदेव को बताया, तो उन्होंने कहा कि ये अभिशाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय तुम्हारे काम आएगा। जिसके बाद अपने अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट नगर में एक नर्तकी ब्रीहलल्ला बनकर वहाँ के राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। तुलसी माँ पिछले जन्म में राक्षस कुल में जन्मी एक लड़की थी, जिनका नाम था वृंदा। शिव पुराण के एक कथा के अनुसार तुलसी बचपन से ही बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी, जिसके बाद उनका विवाह एक राक्षस जलंधर से हुआ। क्योंकि तुलसी एक पतिव्रता पत्नी थी, उसके पवित्र और पतिव्रता होने का फल जलंधर को मिलता, जिस कारण उसके कई अत्याचारों के बाद भी उसे मारना नामुमकिन हो गया था। एक बार राक्षस और देवता में भीषण युद्ध हुआ। उस दौरान तुलसी माँ ने संकल्प लिया कि जब तक उनके पति जलंधर युद्ध जीतकर वापस नहीं आ जाते, तब तक वो भगवान की आराधना करेंगी और पूजा से नहीं उठेंगी। इस संकल्प के कारण सभी भगवान जलंधर से हार रहे थे। जिसके बाद भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर तुलसी के पास गए और अपने पति को सामने देख वो पूजा से उठ गयीं, जिस वजह से वहां दूसरी ओर जलंधर की मृत्यु हो गई। जब तुलसी को इस बात का ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु को छल करने के लिए श्राप दिया कि वो पत्थर के बन जाएंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के बन गए थे।
आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भगवान राम के वनवास जाने के बाद पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। लेकिन उनकी मौत के पीछे एक श्राप था, ये शायद ही आप लोग जानते हो। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, उस दौरान उनके पिता को प्यास लगती है और श्रवण अपने माता पिता को पेड़ के किनारे बिठाकर पानी की तलाश में जाते हैं। तभी उस वक्त राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। जब श्रवण नदी से पानी भर रहे होते हैं, तब वहीं पास से गुजर रहे राजा दशरथ उन्हें जंगली जानवर समझकर उन पर तीर से प्रहार कर देते हैं, जिस कारण श्रवण की मृत्यु हो जाती है। जब इसका पता श्रवण के अंधे माता पिता को चलता है, तो पुत्र वियोग में विचलित होकर और क्रोध में आकर वो राजा दशरथ को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह आज वो अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह एक दिन राजा दशरथ भी अपने पुत्र के लिए तड़पेंगे और इसी तरह उनकी मृत्यु होगी। आपने कई बार ये तो जरूर सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं रहती, पर क्या आपको ये पता है इसके पीछे महाभारत काल का एक अभिशाप जुड़ा हुआ है। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे कर्ण, जो माता कुंती के पुत्र और पांडव के भाई थे। पर इस बारे में किसी भी पांडव को ज्ञात नहीं था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध के दौरान कर्ण का वध होने के बाद कुंती माता ने सभी पांडव को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तब सभी पांडव बहुत दुखी हुए। जब कुंती माँ ने पांडव को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तब युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर सभी स्त्री जाति को श्राप दिया कि अब से कोई भी स्त्री कोई भी गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। ऐसा माना जाता है कि तब से ही ये बात प्रचलित हो गई कि औरतों को कोई भी बात बताई जाए तो वो बात नहीं छिपती। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई सारे अभिशाप का वर्णन है, जो किसी इंसान को, जानवर को, यहाँ तक कि भगवानों को भी भुगतना पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।